नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के गणित विषय के पेपर के बारे में, जिनको लेकर आप सभी विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे गणित का पेपर लेके आए। तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए गणित का पेपर लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वरदान साबित होने वाला है। जिन भी विद्यार्थियों ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये पेपर वरदान साबित होने वाला है और गणित में वे विद्यार्थी अच्छे से अच्छे अंक लेकर आएंगे, क्योंकि ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा और यही पैटर्न देने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, बाकी वाले पेपर आप पूरा देखें या ना देखें, लेकिन इस पेपर को आप सभी को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ठीक है ना। अंत तक नहीं देखोगे तो आपको ये पेपर समझ में नहीं आएगा। मैं किसी भी पेपर के बारे में अंत तक देखने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन इस गणित के पेपर के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। विद्यार्थियों, आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा, यानी आपका पेपर है वो 80 नंबर का आएगा और आपको समय है वो लगभग 3 घंटे और 15 मिनट का दिया जाएगा। यहाँ पे भले 2.5 घंटे दिए हुए हैं, लेकिन 3 घंटे और 15 मिनट का आपका समय मिलेगा। सबसे पहले जो आपका भाग आता है विद्यार्थियों, वो आता है भाग संख्या अ, यानी पार्ट फर्स्ट। इसके अंतर्गत आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, यानी अवसाद वाले प्रश्न रहते हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न अपन कहते हैं। विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को कोष्टक में भरिए। यानी इसके अंतर्गत आपके अवसाद वाले प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक हैं? तो आपको बताना है परिमेय संख्या जो कि योज्य तत्समक हैं वो कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन अ में 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में -1 और ऑप्शन डी में -2। तो विद्यार्थियों, जो आपके योग से तत्सम की बात हो रही है, तो आपका 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी -5 का आपको लिखना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? ऑप्शन अ में आपके 0, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में -1/5 और ऑप्शन डी में है -5। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, -1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम है वो ऐसे होता है, -1/5 होता है। तो विद्यार्थियों, ये आप ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 3 देखिए, समीकरण 6x = 12 का हल है। यानी समीकरण है जिसमें 6x = 12 होते हैं, तो इसका हल क्या होगा? 6, 12, 2 या फिर -2। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आपको आता है तो आप भी बता सकते हैं, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 को 6 से अपन गुणा करते हैं तो होता है 12, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, समीकरण 2x - 3 = 5 में चर कौन सा है? इनमें आपको बताना है कि चर कौन सा है, 2x या फिर 3 या फिर 4। तो विद्यार्थियों, इसमें जो चर हैं वो आपका क्या हो जाएगा? चौथे प्रश्न में आपका ऑप्शन बी रहेगा एक्स। एक्स वगैरह जो भी एबीसीडी वाले होते हैं उन्हें चर कहते हैं, ठीक है ना। एबीसीडी वाले जो भी अक्षर आते हैं वो आपके चर होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, 3/x = -3 हो तो x का सही मान है वो क्या होगा? तो यहाँ पे आपको बताना है x का सही मान बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन अ में x = 3/3, ऑप्शन बी में आपके हैं x = 3/-3, ऑप्शन सी में है 2x/3 = 3। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, x = 3/-3 हो जाएगा, ठीक है ना। x/-3/-3, इस तरह से x लिखना है, फिर उसके बाद में बराबर 3/-3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, अवसाद वाला छठा प्रश्न। 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग क्या होगा? 18, 3, 81, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, 9 का वर्ग है वो क्या होता है? 81 होता है। क्या होता है? 81 होता है, 9 81। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, 100 का वर्गमूल है, तो 100 का वर्गमूल क्या होगा विद्यार्थियों? 100 का वर्गमूल होगा वो होगा 10। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही
उत्तर क्या होगा? 10 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 15,625 यानी 15,625 के घनमूल के इकाई का अंक होगा 3, 4, 5, 6। तो इसमें घनमूल के जो इकाई का अंक है विद्यार्थियों, वो क्या हो जाएगा आपके 8वें में? सही आंसर रहेगा 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे इकाई में क्या है? 5 है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, तो प्रथम श्रेणी में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यानी 40 विद्यार्थी है, उनमें से 60% है वो प्रथम यानी फर्स्ट डिवीजन से वो पास हुए हैं, तो वो विद्यार्थी कितने होंगे? 20, 24, 28, 32। 60% निकालना है, तो विद्यार्थियों इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 24। ठीक है ना? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 4 विद्यार्थियों पे हैं वो आपके 10% बनते हैं। ठीक है ना? 4 पे 10 बनते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे 40 विद्यार्थी हैं तो 24 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11। 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम है। 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम है, वो क्या हो जाएगा? तो इसमें होगा आपका 16। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही उत्तर, जब आप इसको हल करते हैं तो। अगला प्रश्न है 11वां कि कोष्टक में जो 12 डिग्री का मान है वो क्या होगा? तो इसमें 12 डिग्री का जो मान है विद्यार्थियों, वो हो जाएगा आपका 1 ही होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ऑप्शन बी रहेगा इसका सही उत्तर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 कि 12x और 36 का सार्वगुणनखंड है। 12x और 36 का सार्वगुणनखंड है, वो क्या होता है? 12, 12x, 3 या फिर 36। तो 12 और 36 इन दोनों में देखिए, तो दोनों में ही 12 का भाग जाता है, इसीलिए आपका सार्वगुणनखंड है वो 12 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। चित्र में दिए गए आलेख है वो कौन सा है? चित्र है, इस तरह का जो आलेख होता है वो कौन सा होता है? दंड आलेख, आयत आलेख, वृत्त आलेख या फिर रेखीय आलेख? विद्यार्थी ये तो सबसे इजी प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आते हैं तो इनमें तो आपको पता ही है कि ये जो ऊपर ऊपर क्या हो रहे हैं, डंडे ही तो हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? दंड आलेख कहते हैं। ठीक है ना? दंड आलेख कहते हैं। आयत चित्र में तो देखिए आयत होता है, वृत्त आलेख में आपका जो गोल गोल होता है बिंदी वाला वो वृत्त आलेख होता है, और ये रेखीय आलेख वो भी अलग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। संख्या 10 गुणा 5 प्लस 6 का सामान्य रूप है, इसका सामान्य रूप है वो क्या होगा? तो विद्यार्थियों इसका जो सामान्य रूप है वो आपका ऑप्शन बी में दे रखा है, 56 होता है। कैसे होता है? जैसे कि 10 को 5 से गुणा करते हैं, तो 10 को 5 से गुणा करते हैं तो 50 होता है। 50 में कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है, तो 50 और 6 कितना होता है? 56 होता है। तो इस तरह से आपका सही आंसर 56 हो जाएगा। और अब सद का अंतिम प्रश्न है कि कोई संख्या 10 से विभाजित होती है यदि संख्या के अंकों का योग 10 हो, संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 हो, या फिर संख्या के इकाई के स्थान पे सम संख्या हो, या फिर इकाई का अंक है वो 0 हो। तो विद्यार्थियों ये भी बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। 10 से विभाज्यता का नियम आपको आना चाहिए। 10 से विभाज्यता का नियम यही होता है कि आखिरी संख्या यानी इकाई का अंक है वो 0 होना चाहिए। जैसे कि 10 है, 10 के पीछे 0 तो 100 में 10 का आराम से जाएगा। अगर 5 के पीछे 0 है तो इसमें भी 10 का आराम से जाएगा। अगर 4 के पीछे 0 है तो इसमें भी 10 का आराम से जाएगा। उसी तरह से 5 से विभाज्यता का नियम है वो क्या होता है विद्यार्थियों? ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 या फिर 0 होता है तो उसमें भी 5 का पूरा भाग जाता है। अगला प्रश्न है आपका दूसरा प्रश्न, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। ऐसा ही पेपर आएगा, ये रियल पेपर है, आप बोर मत होना, पेपर को पूरा जरूर देखना। दूसरा प्रश्न है कि कोष्टक में दिए गए सही उत्तर का चुनाव रिक्त स्थान में कीजिए। यानी आगे जो कोष्टक दे रखे हैं इन्हीं में से आपका सही उत्तर है, और इनमें से जो सही उत्तर है वो खाली जगह में भरना है। तो देखते हैं क्या होता है इसका उत्तर। पहला रिक्त स्थान है कि -2 से बड़ी प्रीमय संख्या है। -2 से बड़ी -3 होती है या फिर 0 होता है? तो विद्यार्थियों इसमें तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। -2 से बड़ी है वो हो जाएगी आपके 0, क्योंकि 0 से तो भी वो नीचे है ना, -1 फिर -2 फिर -3। तो यहाँ पे बड़ी की बात कर रही है तो इससे बड़ी क्या है? 0 है। अगर इससे छोटी की बात करते तो 3 होता। अगला देखिए दूसरा,
x से 5 अधिक खाली जगह हैं, तो x से 5 अधिक हैं उसको